Hello students, today's lecture we will discuss some MCQs related to magnetic effect of electric current. देखिए फर्स्ट MCQ, an alpha particle and a deuteron projected with equal kinetic energy describes a circular paths of radii R1 and R2 respectively in a uniform magnetic field. Then the ratio R1 is to R2 is. देखिए यहाँ पर दो पार्टिकल्स दिए, एक है अल्फ़ा पार्टिकल एंड सेकंड ड्यूटेरॉन। और ड्यूटेरॉन मतलब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, सिंबल डी होता है 1 2, मतलब एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2 ड्यूटेरॉन का। हेलियम एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4, मतलब यहाँ पर चार्ज अगर लेते हैं हम Q1 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, और यहाँ पर चार्ज Q2 इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। देन मास M1 दैट इज़ 4 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और यहाँ पर मास क्या होगा M2 इज इक्वल टू 2 AMU। ओके, तो हमें डिफरेंट रेडाई जैसे अल्फ़ा पार्टिकल और ड्यूटेरॉन दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन डिफरेंट रेडाई, तो उनकी रेडियस निकालनी है। तो R1 इज़ टू R2 ये वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो रेडियस के लिए फार्मूला कौन सा है? द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज़ गिवन बाय R इज़ इक्वल टू MV डिवाइडेड बाय QB, ये फार्मूला है। ओके, तो फिर कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा यहाँ पर? R1 बाय R2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इंटू V1 बाय V2, ओके, इंटू देखिए R एंड Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पर Q2 बाय Q1 होगा, एंड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज B2 बाय B1। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। ओके, इसलिए हाफ M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M2 V2 स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरॉन पार्टिकल। तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। नो V1 स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 बाय M1। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? V1 बाय V2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? रूट M2 बाय M1। ओके, तो देखिए यहाँ पर सिंस B इज सेम, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर बोथ पार्टिकल्स, सो B1 और B2 सेम रहेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फार्मूला देखिए, R1 बाय R2 इज इक्वल टू M1 बाय M2 इंटू, अब V1 बाय V2 के जगह पर लिख सकते हैं हम रूट M2 बाय M1, ओके, इंटू Q2 बाय Q1। देखिए M1 M2 Q1 Q2 पता है हमें, तो अब ये रेशियो हम निकाल सकते हैं। R2 बाय ओके R1 बाय R2 इज इक्वल टू, देखिए M1 कितना है यहाँ पर? 4 AMU, M2 2 AMU, रूट M2 2 AMU डिवाइड बाय 4 AMU into Q2 charge on deuteron 1 electron, okay, divided by charge on alpha particle is 2 electron. Now this is देखिए 2 into 2 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज रूट 1 बाय 2 to the 4, सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, मतलब आंसर क्या होगा स्टूडेंट? R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 1 इज टू रूट 2, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा यहाँ पर? यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ,
if a particle of charge 10⁻12 coulomb moving along x direction with velocity of 10⁵ meter per second experiences a force of 10⁻10 Newton in y direction due to magnetic field, then the minimum magnetic field is। देखिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, ओके, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम, 10⁻12 कूलम, मूविंग अलॉन्ग x डायरेक्शन। लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग x डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दी है यहाँ पर 10⁵ मीटर पर सेकंड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना दिया है 10⁻10 न्यूटन इन y डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में होता है और इसके ऊपर फोर्स y डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सपीरियंस होगा। लेट दिस इज y एक्सिस। देन द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मोशन ऑफ पार्टिकल, देन एक्सपीरियंस फोर्स, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, सो दिस विल बी अलोंग जेड एक्सिस। तो हमारा जो आंसर आएगा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्ट्स इन जेड एक्सिस, ओके, तो ये निकालना है। तो बेसिकली फार्मूला कौन सा है देखें, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, राइट। अब मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मतलब थीटा कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो F इज इक्वल टू QVB। तो B के लिए फार्मूला होगा Q, ओके, F डिवाइडेड बाय QV। देखिए F कितना दिया यहाँ पर 10⁻10 डिवाइड बाय चार्ज 10⁻12 एंड वेलोसिटी 10⁵। तो ये होगा स्टूडेंट 10⁻10 डिवाइडेड बाय -12 एंड +5। सो दिस इज 10⁻7, no, 10⁻10 इंटू 10⁻+7, इट बिकम्स +7। सो ये होगा 10⁻3। सो B इज इक्वल टू 10⁻3 टेस्ला, ओके। ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन कौन से एक्सिस पर होगी, यस, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सो व्हाट इज द ऑप्शन, यस, दिस इज D ऑप्शन स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, 4 ampere current is passing through a coil of radius 5 cm and turns 100 turns. The magnetic moment of the coil is, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, और यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल दी है, सर्कुलर कॉइल। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू NIA, ये फार्मूला स्टूडेंट, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल। नो, नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन 100, करंट इज गिवन 4 एम्पियर, ओके, एंड सर्कुलर कॉइल की रेडियस यहाँ पर दिए 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 इंटू 10⁻2 मीटर, ओके। चलिए NIA मतलब πr², सर्कुलर कॉइल का एरिया πr²। देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 100, I4, पाई की वैल्यू 3.14, r² मतलब 5 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 400 इंटू 3.14, ओके। 5 स्क्वायर इज 25, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4। देखिए 400 इंटू 25, दिस इज
10,000, 25 इंटू 4 100 और ये ऊपर के 2 जीरोस इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। 10,000 मतलब 10⁻+4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻+4 -4 कैंसिल, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3.14 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। ये आंसर रहेगा स्टूडेंट। सो ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, रेडियस 0.5 मीटर एंड कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। देखिए, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2R। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल EN से डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल N लिखेंगे। नो, देखिए यहाँ पर करंट कितना दिया है, 2 एम्पियर। करंट कितना है, 2 एम्पियर। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स है 50 और रेडियस कितनी दी है यहाँ पर, 0.5 मीटर। ओके, चलिए इसके अंदर वैल्यूज़ रखते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स 50, करंट 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5। सो दिस इज़ 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7। ओके, 50 इंटू 2 दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 इंटू 0.5 की वैल्यू होती है 1.0। ओके, नो दिस इज़ 12.56। ओके, एंड 10⁻⁵ और इट कैन बी रिटन एज B इज इक्वल टू 1.256 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट कौन सा है यहाँ पर, 1.25 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, दैट इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, व्हेन अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट इज बेंट इनटू a circular coil of 1 turn, the magnetic induction at its center is B. When the same wire carrying the same current is bent to form circular coil of n turns of smaller radius, the magnetic induction at the center will be। देखिए, एक स्ट्रेट वायर है, लेंथ ऑफ द वायर इज L। नाउ in first case this wire is bent into circular form. Suppose this is the circular coil having only 1 turn। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास है। देखिए, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2R। ये फार्मूला है ना स्टूडेंट, वेयर R इज़ रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पर एक ही टर्न है, ओके, और हमें वायर की लेंथ पता है L। तो लेंथ ऑफ वायर दैट बिकम्स सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, सो L इज इक्वल टू 2 पाई R। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा फिर, L अपॉन 2 पाई। ओके, तो B के लिए इक्वेशन होगा स्टूडेंट, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2 इंटू R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, L अपॉन 2 पाई। 2 कैंसिल। ओके, देयरफॉर B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय L, और ये पाई ऊपर चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, μ0 Ni पाई अपॉन L, और B इज इक्वल टू μ0 I पाई डिवाइडेड बाय L, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पर, एक ही है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब केस सेकंड में देखिए क्या कंडीशन दी है,
कि फ्रॉम द सेम वायर कैरिंग करंट आई, सेम करंट, ओके। लेकिन जैसे देखिए केस 1 के अंदर इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड किया, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स एक ही था। अब इसी वायर को क्या करना है, सर्कुलर फॉर्म में बेंड करना है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स दिए n, कैपिटल N इज इक्वल टू सपोज स्मॉल n, ओके। इतने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए, मतलब इसकी रेडियस कम हो जाएगी ना। लेट दिस रेडियस इज r डैश। तो फिर जो लेंथ होगी वायर की, ओके, तो लेंथ L इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई r1 या r डैश होगी, राइट। मतलब एक जो टर्न होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r डैश। अब इतने n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसलिए फिर n टाइम्स 2 पाई r डैश। तो r डैश की वैल्यू क्या होगी फिर, L डिवाइडेड बाय n इंटू 2 पाई, ओके। नो, अब यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, लेट दिस इज B डैश। तो B डैश का फॉर्मूला सेम होगा स्टूडेंट, म्यू 0 n I डिवाइडेड बाय 2r डैश। सो B डैश इज इक्वल टू म्यू 0, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है, ओके, I सेम करंट पास होता है अपॉन 2 इंटू r डैश की वैल्यू ये रखनी है स्टूडेंट, L डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखिए 2 गेट कैंसिल, तो म्यू 0 इज इक्वल टू, देखिए r डैश की वैल्यू क्या रखनी है हमें, L अपॉन n इंटू 2 पाई, L अपॉन n इंटू 2 पाई, ओके। देखिए म्यू 0 n I, अब n इंटू पाई ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, n पाई डिवाइडेड बाय दिस L। सो दिस इज B डैश, ओके। सो B डैश इज इक्वल टू, देखिए n इंटू n स्क्वेयर हो जाएगा, और बचे वाली टर्म्स क्या होगी, म्यू 0 I पाई डिवाइडेड बाय L, ओके। सो B डैश इज इक्वल टू n स्क्वेयर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, म्यू 0 I पाई डिवाइड बाय L, दैट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इफ देर इज ओनली वन टर्न। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय B, ओके। तो ये रिलेशन हमें मिलेगा, मतलब जब n नंबर ऑफ टर्न्स हम तैयार करेंगे सेम वायर और इन द सर्कुलर फॉर्म, तब इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो n स्क्वेयर टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल हैविंग ओनली वन टर्न्स। तो ये रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, यस। तो फिर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन होगा D, ओके, ओके। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट, अ लॉन्ग straight wire is turned into a loop of radius 10 centimeter as shown in figure, okay. If the current of 8 ampere is passed through the loop, then the value of magnetic field B at center C of the loop will be, वेबर पर मीटर स्क्वायर में निकालनी हमें, ओके। देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है, करंट की वैल्यू दी है I इज इक्वल टू, यस इट इज़ 8 एम्पियर, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर, और लूप का जो रेडियस है R 10 सेंटीमीटर दिया है, ओके, 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। नो, देखिए एज शोन इन फिगर देयर आर 2 पार्ट्स, एक तो स्ट्रेट वायर है और दूसरा यहाँ पर सर्कुलर लूप है, ओके। एट द सेंटर हमें, एट द सेंटर सी हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओके। नो, देखिए ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ओके, सी सेंटर, देखिए फ्रॉम द स्ट्रेट वायर सेंटर सी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। नो, ड्यू टू स्ट्रेट
वायर, ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? लेट दिस इज B1 एंड इट हैज़ फार्मूला। देखिए जनरल फार्मूला क्या होगा, मतलब इन्फिनिट लॉन्ग है ना, तो डायरेक्टली हम म्यू जीरो अपॉन 2 पाई म्यू जीरो I डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, वेयर R इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, म्यू जीरो I डिवाइड बाई 4 पाई R, ओके, इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फार्मूला है ना। अब जबकि ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सो साइन 91, साइन 91, 1 + 1 2, ओके, 2 2 ज़ा 4, तो यही फार्मूला मिलता है ना हमें। चलिए B1 की वैल्यू निकालते हैं इसे, या फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम इस तरह से कि म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ओके, 2I डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर जो 1 + 1 2 है, 2 इस 4 के साथ हम कैंसिल नहीं करेंगे, ओके, रखेंगे वैसे। तो B1 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷। देखिए 2I कितना है, 8 एम्पियर डिवाइडेड बाय R, मतलब 10⁻⁻1, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 16 इंटू, अब ये 10⁻⁻ पर ऊपर आने के बाद +1 -7, दैट इज 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C इज़ 16 इंटू 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल देखिए C पॉइंट पर इस तरह से देखिए, ओके, देखिए एट पॉइंट C ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो C पॉइंट पर देखिए डायरेक्शन इनवर्ड होगी ना इस तरह से, तो फिर ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ओके, B1 16 इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये होगी वर्टिकली डाउनवर्ड स्टूडेंट, राइट। नाउ अब ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सेकंड, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर C, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यस, दिस इज B2 इज इक्वल टू, यस, म्यू जीरो Ni डिवाइडेड बाय 2R। म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है। I करंट 8 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, R की वैल्यू 10⁻⁻1, ओके, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो B2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई इंटू 8, मतलब 16 पाई इंटू 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल देखिए, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट पॉइंट C, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली अपवर्ड होगी, यस, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, होगी। नो, देखिए C पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक B1 है वर्टिकली डाउनवर्ड एंड B2 है वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए B2 की वैल्यू ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर पाई एडिशनल टर्म है ना, 3.14 से 16 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर यहाँ पर, B2 माइनस B1, ओके, इनका डिफरेंस हमें लेना होगा स्टूडेंट। सो दिस इज B इज इक्वल टू 16 पाई इंटू 10⁻⁶ माइनस 16 इंटू 10⁻⁻6, ओके, B इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁶ कॉमन निकालेंगे, इन ब्रैकेट
पाई माइनस 1, दैट इज़ 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 1, राइट स्टूडेंट। सो b इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इसका डिफरेंस कितना आएगा 2.14। सो दिस इज़, अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ये आएगा 34.24 ओके इंटू 10⁻⁻6, राइट स्टूडेंट। तो देयरफॉर नेट बी की वैल्यू क्या आएगी, b इज इक्वल टू 3.424 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए जैसे B2 की वैल्यू ज़्यादा है और उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट B2 माइनस B1, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। यस, दिस इज़ वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। सो देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, एट पॉइंट सी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी 3.424 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर और डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। तो फिर ऑप्शन कौन सा रहेगा स्टूडेंट, यस दिस इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, a force of 7.5 Newton acts on it when it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. The angle between magnetic field and the direction of current is. तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू देखिए ILB साइन थीटा, ये फार्मूला स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, देखिए फोर्स कितना दिया है 7.5 न्यूटन, करंट कितना दिया है स्टूडेंट, यस दिस इज़ 5 एम्पियर, लेंथ 1.5 ओके, और मैग्नेटिक इंडक्शन दिया है 2 टेस्ला, साइन थीटा। नो 7.5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1.5 कितना होगा 15 होगा, 15 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 7.5 डिवाइडेड बाय 15। ओके, सो दिस इज़ 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या फिर देखिए साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू है 1/2। तो अगर ये कंपेयर करते हैं तो फिर थीटा कितना होगा स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या होगा फिर, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, अ कॉइल इन शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 0.2 मीटर is suspended from the vertex such that it is hanging in vertical plane between the pole pieces of permanent magnets, producing a horizontal magnetic field of 5 × 10⁻⁻4 Tesla. The couple acting on the coil when current of 0.1 ampere is passed through it and the magnetic field is parallel to its plane will be. देखिए स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरह का लूप दिया है कॉइल का। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके साइड कितने 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इसकी साइड है। दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल लूप। ओके, तो हमें पता है कि द टॉर्क ऑन क्लोज फ्लैट करंट लूप ऑफ एनी शेप प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B is given by tau is equal to NIAB sin थीटा। ये फॉर्मूला स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, करंट कितना दिया है 0.1 एम्पियर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड B
दिस इज़ 5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, राइट। अब यहाँ पर ओके, और थीटा कितना होगा यहाँ पर स्टूडेंट? यस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो दैट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। देखिए थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर कॉइल का जो प्लेन है उस प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ओके। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हम लेते हैं विच इज़ इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, लेकिन इस सरफेस को अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते इस तरह से अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ओके, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 90 डिग्री होगा। तो ये नॉर्मल इस तरह से होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, ओके। सो थीटा 90, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। नो, अब यहाँ पर एरिया निकालना है हमें। देखिए एरिया कैसे निकालेंगे? दिस इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, ओके। देखिए यहाँ पर बेस अगर ये मानते हैं बेस है, ओके, 0.2। नो, फ्रॉम दिस वर्टेक्स अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये 60 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो ये हाइट होगी स्टूडेंट, दिस इज़ हाइट। तो बेस हमें पता हो गया 0.2 मीटर। अब हाइट मतलब 60 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड, तो यश कितना होगा? दैट इज़ 60 डिग्री एंगल अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू √3/2 टाइम्स इनटू साइड, मतलब 0.2। तो हाइट कितनी होगी स्टूडेंट फिर? √3 इंटू 10⁻⁻1। देखिए यहाँ पर ये 0.1 होगा, 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ओके। तो हाइट √3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। देखिए एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं हम, हाफ बेस कितना है? 0.2 और हाइट √3 इंटू 10⁻⁻1। एरिया बिकम्स, देखिए फिर से यहाँ पर 0.1 होगा, 0.1 मतलब 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻1 10⁻², सो √3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वेयर। अब ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। देखिए टो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ए के, आई करंट कितना दिया है? 0.1, ओके, इंटू एरिया आ गया हमारा √3 इंटू 10⁻²। नो, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻4। इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ओके। √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10⁻², 10⁻⁻4 मतलब 10⁻⁻6 इंटू दिस 5। 2 इज इक्वल टू, अब 1.732 इंटू 5 ये होगा 8.660 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻6 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या होगा? 8.66 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, मतलब ऑप्शन सी, ओके। ओके, नेक्स्ट MCQ देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेन्स is 12 centimeter. These wires experience 4 milligram weight per unit length. The value of current flowing in each wire will be. देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक मेन्स मतलब A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज़ 12 इंटू 10⁻² मीटर। ये इतना डिस्टेंस है। देखिए दो पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं और इनके बीच डिस्टेंस होता है A, उसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। देन द वायर एक्सपीरियंसेस फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F/L की वैल्यू कितनी दी है? 4 मिलीग्राम वेट। इसका मतलब क्या होगा? देखिए मतलब पर यूनिट लेंथ, ओके, पर यूनिट लेंथ मतलब
मीटर लेंगे हम यहाँ पर। नो, दिस इज़ 4 मिलीग्राम वेट है, तो 4 इंटू मिलीग्राम का कन्वर्जन हमें किलोग्राम में करना होगा। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, और फिर से ग्राम का कन्वर्जन अगर किलोग्राम में करना है तो और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ दिस इज़ किलोग्राम। ओके, सो दिस इज़ न्यूटन पर मीटर। तो ये F/L की वैल्यू होगी स्टूडेंट। दिस इज़ 4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर, F/L की वैल्यू। नो, इन सच केसेस वी हैव वन फार्मूला। देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a। ये है ना फार्मूला स्टूडेंट। ओके, तो हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। देखिए, दोनों में से पास होने वाला करंट सेम है, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। तो फार्मूला क्या होगा, F/L इज इक्वल टू μ0 I इंटू I, दैट इज़ I स्क्वेयर, ये I स्क्वेयर होगा। ओके, अपॉन 2 पाई a। सो I इज इक्वल टू, करंट के लिए फार्मूला क्या होगा, पहले I स्क्वेयर के लिए निकालते, F/L इंटू 2 पाई a डिवाइडेड बाय μ0। ओके, सो I इज इक्वल टू रूट F/L इंटू 2 पाई a डिवाइडेड बाय μ0। तो ये फार्मूला करंट के लिए मिलता है, इसमें हम वैल्यूज़ रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेट पर मीटर दिया है ना, तो मिलीग्राम का कन्वर्जन हमने किलोग्राम में किया है, लेकिन इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना होगा। ओके, मतलब यहाँ पर होगा इंटू 9.8, तब जाके न्यूटन होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, देखिए 4 इंटू 10⁻6 इंटू 9.8। अब ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। मतलब वेट मिलीग्राम वेट है ना, किलोग्राम वेट, किलोग्राम कन्वर्जन कर दिया हमने, लेकिन किलोग्राम वेट का कन्वर्जन न्यूटन में करना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होगा 9.g। तो ये वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है स्टूडेंट। देखिए, I इज इक्वल टू रूट F/L की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 इंटू 9.8। ओके, 2 पाई इंटू a 12 इंटू 10⁻2 होल डिवाइडेड बाय μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7। देखिए, पाई पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू रूट, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी टर्म बचती है, 9.8 इंटू 2 इंटू 12 मतलब 24। ओके, इंटू 10 का पावर कितना होगा, 10⁻6, 10⁻2, 10⁻8, और ये 10⁻7 ऊपर आने के बाद 10⁻7, तो 10⁻1 बचेगा यहाँ पर। सो दिस इज़ रूट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए। ओके, देखिए 9.8 इंटू 24, तो ये होगा स्टूडेंट 235.2 आता है। ओके, और ये 10⁻1 है, तो ये डेसिमल पॉइंट फिर यहाँ पर आएगा, मतलब 23.52। ओके, और इसका स्क्वायर रूट होगा 4 पॉइंट समथिंग, सो इट इज़ 4.85 एम्पियर। तो ये आंसर रहेगा स्टूडेंट। सो दिस इज़ ऑप्शन ए। ओके।